हे गाइस, दिस इज़ मोनिका सिंह एंड वेलकम बैक टू आवर चैनल। जैसा कि आप सभी जानते हैं, हम संस्कृत का लेसन प्लान फिलहाल प्रोवाइड करा रहे हैं, जिसमें 10 लेसन प्लान अपलोड किए जा चुके हैं। आज है आपका 11th लेसन प्लान, जिनके पीडीएफ आपको टेलीग्राम से मिल जाएंगे। कोई भी क्वेरी है तो कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। हेल्पफुल लगता है वीडियो तो शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, और कोई कमी लगती है तो वो भी बता सकते हैं। ठीक है, तो देखिए अपना लेसन प्लान शुरू कर लेते हैं। सबसे पहले आप जानते हैं, आप लेसन प्लान का इंट्रो आ जाता है। लेसन नंबर, क्लास सेक्शन, स्कूल, डेट, सब्जेक्ट एंड सब सब्जेक्ट बताएंगे हम। प्रकरण हमारा है आश्रम। ठीक है, सामान्य उद्देश्य विषय पर आधारित है, सेम रखेंगे। विशिष्ट उद्देश्य टॉपिक पर आधारित है, बदल जाएंगे। हर एक लेसन प्लान में अलग होंगे। सहायक सामग्री, जो भी आप चीज़ें पढ़ाते वक्त यूज़ कर रहे हैं, सहायक सामग्री में आ जाएगा। और पूर्व ज्ञान, बच्चों को कुछ बेसिक नॉलेज है प्राचीन आश्रमों के बारे में, पूर्व ज्ञान रखते हैं, ये हम मानकर चल रहे हैं, जिसकी मदद से हम प्रस्तावना प्रश्न करेंगे। आप जानते हैं मैक्सिमम 5 प्रश्न आप कर सकते हो। एक दूसरे से लिंक्ड होने चाहिए ये प्रश्न, और इस तरीके से तैयार हों कि आपको उत्तर, आपके प्रश्न ऐसे तैयार हों कि आप जो उत्तर पाना चाहते हैं वही आपको मिले। ठीक है, मल्टी आंसर्स ना मिलें, कई सारे आंसर्स ना हों। ओके, लास्ट वाला प्रश्न हम मानकर चलते हैं शायद बच्चे को नहीं आता होगा, जिसकी मदद से हम उद्देश्य कथन कहते हैं। ये बच्चों की एक्टिविटी विधि इस कॉलम में हम लिखते हैं, आप जानते हो। हम इस कॉलम में उद्देश्य बताते जाते हैं, और सबसे पहला वाला कॉलम हमारा शिक्षण बिंदु का है। आगे चलते हैं हम, तो हमारी प्रेजेंटेशन प्रस्तुतिकरण शुरू होता है, जहां हम डैश करके बताएंगे जितना हम जितना पैराग्राफ पढ़ाने वाले हैं बच्चे को। ये उद्देश्य हो गया उसका। आदर्श वाचन में आप पढ़ेंगे, बच्चे ध्यान से सुनेंगे। विधि हो गई, आपने कुछ पिक्चर्स यूज़ की हैं बच्चे को समझाने के लिए। इसके बाद में आगे चलेंगे आप, तो अनुकरण वाचन आएगा। अनुकरण वाचन में बच्चे अब जो आपने पढ़ के समझा दिया है वो खुद पढ़ेंगे। अशुद्धि संशोधन में जो बच्चा वर्ड्स, जो शब्द गलत बोलेगा उसको आप ठीक कर बताएंगे। काठिन्य निवारण में आप शब्दार्थ बताते हैं। बाकी जो पैराग्राफ्स हैं इनकी एक्टिविटीज़, विधि, वो आप सबको दिखाई दे रही हैं, वैसे ही आपको नोट कर लेने हैं। इसके बाद में नेक्स्ट पेज पर चलते हैं, तो काठिन्य निवारण के बाद में आता है व्याख्या विधि, जिसमें आप जितना आपने पाठ पढ़ा दिया है, जितना पैराग्राफ आपने पढ़ा दिया है उसको आप एक्सप्लेन कर रहे हैं। तो आपने शिक्षण बिंदु बता दिया फर्स्ट कॉलम में। इसके बाद उद्देश्य, विधि, यहाँ आपका व्याख्यान चल रहा है, एक्सप्लेनेशन चल रही है। बच्चे की एक्टिविटी यहाँ आएगी। विधि जो भी आप यूज़ कर रहे हैं, पिक्चर्स यूज़ कर रहे हैं, वो आपने यहीं पेस्ट करेंगे। आपको बताया गया है विधि, और जो भी सहायक सामग्री आप यूज़ करेंगे, ब्लैक बोर्ड, पिक्चर्स, वो इसी कॉलम में शो करनी है, पेस्ट करनी है। लास्ट वाला क्वेश्चन आपका मूल्यांकन का कॉलम होता है, जहाँ पर आप मूल्यांकन प्रश्न करते हैं। जितना आपने पढ़ा दिया उससे संबंधित आप कुछ प्रश्न करेंगे, बच्चे उसका आंसर दे पाएंगे। ठीक है, ये आपका उद्देश्य है इस मूल्यांकन प्रश्न को करने का। तो यहाँ तक ये पूरा हुआ, आप दे रहे हैं अपने एक्सप्लेनेशन। नेक्स्ट पेज पर चलते हैं, तो मौन वाचन कराया जाता है। बच्चे अब चुपचाप पढ़ेंगे। विचार विश्लेषण में आप विचार विश्लेषणात्मक प्रश्न पूछेंगे। ठीक है, जो आपने पढ़ा दिया उसी से संबंधित, जिससे कि बच्चों का एक बार मूल्यांकन आप कर सकें। ये भी एक प्रकार के मूल्यांकन प्रश्न है, बच्चे आंसर करेंगे। विधि आपने बता दी, सार कथन में आपने सार समझा दिया चैप्टर का। पुनरावृत्ति प्रश्न भी एक प्रकार के मूल्यांकन प्रश्न ही होते हैं। एक पुनरावृत्ति मतलब आप फिर से रिपीट कर रहे हैं उस चीज़ को, बच्चों की जानकारी प्राप्त करने के लिए, है ना, उनकी नॉलेज के बारे में जानने के लिए। गृह कार्य में आपने जो प्रश्न दिए हैं वो आपने बता दिए, और ये ब्लैक बोर्ड पर भी शो कर दिया। ये आपका लेसन प्लान यहाँ कंप्लीट हो जाता है। कोई भी क्वेरी है तो बता दीजिएगा, और नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।